हेलो बच्चों, नमस्कार। आज मैं हिंदी शिक्षण में आपका जो पाठ योजना का टॉपिक चल रहा था उसमें आगे कुछ कराऊंगी। पाठ योजना के का जो टॉपिक चल रहा था उसमें पाठ योजना निर्माण के आवश्यक तत्व कौन कौन से थे उसके बारे में हमने बातें कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि पाठ योजना के पद या स्वरूप कौन कौन से होते हैं। आप सभी जानते हो क्योंकि आपने पिछली बार पाठ योजना बनानी सीख ली थी, लेकिन अब हिंदी वाले बच्चों को मैं तीन तीन पाठ योजना के बारे में बताऊंगी, आपको समझाऊंगी और उसके अनुसार आप अपनी तीनों पाठ योजना अपनी नोटबुक में लिख लेना, नोट कर लेना, ताकि आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत न आए। और तीन तीन पाठ योजनाएं आपको बनानी आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे आज का अपना टॉपिक है पाठ योजना के पद कितने होते हैं या इसका स्वरूप कैसा है। एक ये तो पाठ योजना का पद कहें या फिर कहें कि पाठ योजना का स्वरूप कैसा है। तो इसमें पाठ योजना के जो पद होते हैं वो 10 पद होते हैं। आप सभी जानते हो उसके बारे में कि 8 पाठ योजना में 10 पद होते हैं। जैसे सबसे पहले क्या आता है, सामान्य उद्देश्य आते हैं, फिर उसमें जो विशिष्ट उद्देश्य आते हैं, या फिर हम कहें कि उनके अंदर जो आपके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आते हैं, सहायक सामग्री आती है, विधि प्रविधि, पूर्व ज्ञान, प्रस्तुतिकरण, पुनरावृत्ति, मूल्यांकन, प्रस्तावना, क्वेश्चन, ये सारे जो है क्या है, मेन पॉइंट जो है वो पाठ योजना के पद होते हैं। तो इस तरह से आपका एक छोटा क्वेश्चन भी हिंदी मेथड में बन सकता है। और ये देखिए कि आपको पाठ योजना का भी ज्ञान होता है इससे। तो पाठ योजना के जो 10 पद हैं उनको सबसे पहला कौन सा पद आता है, आप सभी जानते हो कि सबसे पहले हमारी पाठ योजना में कोई सी भी पाठ योजना हो, चाहे वो सामाजिक अध्ययन की हो, चाहे वो लैंग्वेज से संबंधित कोई भी पाठ योजना हो, सबसे पहले उसमें सामान्य उद्देश्य आते हैं। सामान्य उद्देश्य कौन से होते हैं? जैसे सामान्य उद्देश्य में जैसे कि बच्चे के अंदर ज्ञानात्मक विकास हुआ, बच्चे में अवबोधात्मक, अर्थ ग्रहण वाले, अभिवृत्ति, अभिरुचि, ये सारे जो उद्देश्य हैं वो उसके अंतर्गत आते हैं। दूसरा आता है विशिष्ट उद्देश्य। सेकंड जो पद है या स्वरूप आता है उसमें आता है विशिष्ट उद्देश्य। आपने पिछली बार पढ़ा होगा, जिसमें विशिष्ट उद्देश्य में जो आपका क्या होता है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इसी के अंतर्गत आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य इस प्रकार के। और तीसरा जो पद होता है कौन सा आता है भाई, आप सामान्य उद्देश्य या फिर जैसे विद्यार्थियों में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखने के बाद फिर क्या लिखते हो, सहायक सामग्री। पाठ योजना कई तरह से बनाई जाती है। वैसे पद के रूप में देखें तो सहायक सामग्री जो है वो तीसरे उसमें आती है, तीसरा स्टेप आता है इसका, तीसरा पद है पाठ योजना के पद में सहायक सामग्री तीसरा पद। और कई बार हम जैसे पाठ योजना का जब प्रारूप तैयार करते हैं तो उसमें हम श्याम पटकार उसका एक कॉलम बना देते हैं कि इसमें सहायक विधि प्रविधि कौन सी आई उसको नाम लिखेंगे, एक में सहायक सामग्री उसको लिख देते हैं। लेकिन जो पद का, जब पाठ योजना के पद की बात आती है तो तीसरा स्टेप आता है अपना सहायक सामग्री का। ठीक है, और चौथा पद क्या आता है, विधि और प्रविधि का। हिंदी में तो विधि और प्रविधि को हम बीच में न लिखा के, जो प्रारूप है उसके अंदर न लिखाकर पहले ही लिखवा लेते हैं। जो अपना पूर्व ज्ञान होता है उससे पहले ही मैं हेडिंग डलवाती हूँ कि विधि प्रविधि, कौन सी विधि का प्रयोग किया आपने, व्याख्यान विधि का प्रयोग किया, प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया। तो इस तरह से वहां पर हम विधि प्रविधि पहले ही लिखवा लेते हैं। ठीक है, और विधि और प्रविधि लिखने के बाद क्या आता है, विधि और प्रविधि लिखने के बाद हम लिखते हैं पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में क्या लिखते हैं भाई, जो भी हमारे पाठ का नाम होता है, टॉपिक का जो भी अपना होता है उसके बारे में हम कहेंगे कि बालक जो है गोरा पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते थे, या फिर कहें कि विद्यार्थी जो थे, छात्र जो थे, वो कबीरदास की कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखते। तो वो पूर्व ज्ञान की बात यहाँ पर आ जाती है। तो और पूर्व ज्ञान के बाद हम क्या करवाते हैं, पूर्व ज्ञान के बाद हम करवाते हैं प्रस्तावना।
और आप सभी जानते हो प्रस्तावना क्या होती है। आप सब जानते हो कि प्रस्तावना में 4 या 5 क्वेश्चन होता है। लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो समस्यात्मक होता है। और प्रस्तावना ऐसी होती है जो बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंधित है होती है, या फिर कहें कि बच्चे की पाठ के प्रति रुचि जागृत करने के लिए प्रस्तावना क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से प्रस्तावना क्वेश्चनों की भी कई विशेषताएं होती है कि प्रस्तावना क्वेश्चन जो है वो तारतम्यता क्रमबद्धता वाले होते हैं, बच्चे के पूर्व ज्ञान से संबंधित होते हैं, है? तो पाठ का विकास करने के तौर पर प्रस्तावना क्वेश्चन जो है वो सरल से कठिन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रस्तावना के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट होता है प्रस्तावना क्वेश्चन पूछने के बाद हम क्या करते हैं, उद्देश्य कथन बोलते हैं। आपने पिछली बार माइक्रो टीचिंग जब करवाई थी तो आपको उद्देश्य कथन बोलना होता था। किसके बाद, प्रस्तावना के 5 क्वेश्चनों के बाद आपका जो 5 से 7 मिनट का जो कौशल होता था प्रस्तावना कौशल, उसमें लास्ट में आप उद्देश्य कथन बोलते थे कि अच्छा बच्चों, आज हम कक्ष में गोरा पाठ के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। या फिर कह दो कि अच्छा बच्चों, आज हम कक्ष में कबीर दास के दोहों के बारे में चर्चा करेंगे या विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस तरह का जो कथन होता है वो क्या होता है, उद्देश्य कथन होता है। ये गलत लिख दिया मैंने। उद्देश्य कथन, ठीक है, उद्देश्य कथन। और इसके बाद क्या होता है, 8वां स्टेप जो होता है वो क्या होता है, 8वां स्टेप क्या किसका होता है, प्रस्तुतिकरण। हम नए पेज की तरफ चलते हैं और प्रस्तुतिकरण, ये क्या होती है, प्रस्तुतिकरण। यहाँ से हमारे पाठ का जो रियल प्रेजेंटेशन होता है वो यहाँ से शुरू होता है। अब तक की औपचारिकताएं सिर्फ होती हैं और यहाँ पर हमारा पाठ रियल में ही शुरू हो जाता है। पाठ योजना का जो प्रारूप है वो भी यहाँ से नेक्स्ट पेज से शुरू होने लगता है कि इसमें पाठ को हमें प्रेजेंट करना होता है। अब प्रस्तुतिकरण में भी कई स्टेप आते हैं। जैसे सबसे पहला इसमें आता है विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न, लेकिन ध्यान रहे लैंग्वेज में विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। जैसे अपनी हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत तीनों लैंग्वेजों में विकासात्मक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। या अन्य विषयों में, सामाजिक अध्ययन विधियों में इस तरह के विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। लैंग्वेज में क्या होता है, यहाँ पर या तो आदर्श वाचन होता है या सैसुर वाचन होता है, फिर उसके बाद अनुकरण वाचन होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो प्रस्तुतिकरण है वो एक प्रकार से पाठ योजना का जो प्रारूप हिंदी पाठ योजना के रूप में नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ पाठ योजना के बारे में बता रहे। तो पाठ योजना में सामान्य तरह की पाठ योजना के बारे में हम बताएंगे। हिंदी की पाठ योजना बनाना मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। ठीक, तो एक तो इसमें जो अपने विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, फिर उसके बाद एक प्रकार से पाठ का स्पष्टीकरण होता है। यहाँ पर स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण होता है सेकंड स्टेप में। और थर्ड में यहाँ पर होता है, थर्ड में होता है श्यामपट कार्य। श्यामपट कार्य तो अपनी लैंग्वेज वालों में भी। स्पष्टीकरण में यहाँ पर जो भी पाठ आपके विकासात्मक प्रश्न पूछने के बाद जो भी पाठ का सार होता है उसको एक प्रकार से स्पष्ट करते हो बच्चों की तरफ, बच्चों को समझाते हो, पढ़ाते हो। और लैंग्वेज में देखें तो यहाँ पर एक प्रकार से पाठ की व्याख्या की जाती है। ठीक है, फिर श्यामपट कार्य होता है, मेन जो पॉइंट होते हैं वो उस पर लिखते हैं। और लैंग्वेज वाले हिंदी में जैसे अपने काठिन्य निवारण करते हैं या फिर विधि प्रयोग, प्रविधि या वाक्य प्रयोग के माध्यम से हम श्यामपट कार्य करते हैं। ठीक है, काठिन्य निवारण या शुद्ध अशुद्ध वाला श्यामपट कार्य करते हैं हिंदी में। ठीक है, लैंग्वेज वालों में। और इसमें लास्ट जो 4 स्टेप होती है प्रस्तुतिकरण में, तो चौथा होता है बोध प्रश्न।
बोध प्रश्न तो सभी में पूछे, तो लैंग्वेज में भी पूछे जाते हैं, अवबोधात्मक जिसको बोलते हैं, बोध प्रश्न। ठीक है, ये थे आपका 8वें स्टेप, यानी कि प्रस्तुतिकरण में आप इन 4 स्टेप्स के बारे में जिक्र करोगे। और 9वां पद जो है वो है आपका पुनरावर्ती। पुनरावर्ती, यहाँ पर पुनरावर्ती प्रश्न, या तो यहाँ पर पाठ के बारे में, जैसे सामाजिक अध्ययन वाले विषयों में यहाँ पर क्या किया जाता है कि उन्हीं प्रश्नों को दोबारा से पूछा, उस पाठ के बारे में कुछ प्रश्न दोबारा से पूछे जाते हैं। और लैंग्वेज में अगर हिंदी में, इंग्लिश में और उसमें संस्कृत में कहें तो पुनरावृत्ति में यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो भी पाठ हमने जिसका आदर्श वाचन किया है या उसका जिसका सैस्वर वाचन किया है, तो उसका पुनः सैस्वर वाचन यहाँ पर दूसरा आएगा। और यहाँ पर एक प्रकार से हिंदी में एक पत्ते वाले पाठ में आती है संभावी कविता। संभावी कविता यहाँ पर पढ़ी जाती है। ठीक है, पुनरावृत्ति में। ठीक, और लास्ट स्टेप होता है यहाँ पर अपना जो लास्ट उसका पाठ योजना का जो स्टेप होता है वो है मूल्यांकन एवं क्या होता है गृह कार्य। ये लास्ट है, जब अध्यापक पूरे पाठ को पढ़ा देता है, पुनरावृत्ति प्रश्न भी पूछ लेता है, तो लास्ट में वो क्या करता है, बच्चों का मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन प्रश्न यहाँ पर पूछेगा कि भाई मैंने जो पढ़ा है उसके बारे में बच्चों ने कितना सीखा या नहीं सीखा। ये मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। और गृह कार्य घर के लिए दिया जाता है। अच्छा बच्चों, आज इतना ही, आगे कल करें।